दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कि अभिजीत दीपके अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब तक वो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे। अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगा जाएगा। जंतर मंतर पर हुई मारपीट और जिस तरीके से पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से घसीट करके अस्पताल लेकर गई है, सफदरगंज हॉस्पिटल, उसके बाद अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं। असल में जब कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसके कुछ ही दिनों बाद सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। साथ ही में कई सारे स्टूडेंट्स ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू किया, लेकिन अभिजीत दीपके इस दौरान भूख हड़ताल पर नहीं बैठे थे। लेकिन अब जब ये हरकत हुई है, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले करके गई है, तो अब अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो भी अनशन पर बैठ रहे हैं। और उन्होंने लोगों से भी कहा है कि वो बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे और जो घटना हुई है उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं आज से अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। 20 जुलाई को हमारा संसद मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन्हें लगता है कि सोनम सर को यहां से उठाकर अंदर ले जाने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आंदोलन जारी रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग, हम लोग, अमीन, हमाद, ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेगा, हम पीछे हटेंगे, इस गलतफहमी में मत रहिए। ये आंदोलन अब बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर अभिजीत दीपके ने कहा कि अब तक हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इस निंदनीय कार्रवाई के बाद अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग करेंगे। दोस्तों, जंतर मंतर पर इस हरकत के बाद भीड़ भी बढ़ चुकी है। सपा के सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। अभिजीत दीपके मंच पर सोनम वांगचुक की तस्वीर लेकर के बैठे हैं और फूट फूट कर रो रहे हैं। इस दौरान जो कॉकरोच जनता पार्टी के बाकी के स्पोक पर्सन है, विजेता दहिया है, सौरभ दास हैं, ये तमाम जो लोग हैं वो अभिजीत दीपके को चुप कराने की कोशिश करते हैं। अभिजीत दीपके का कहना है कि वो सुबह करीब 7 बजे बाहर टॉयलेट के लिए गए थे अपने दोस्त के वहां। तभी पुलिस जो कर्मी है, पुलिसकर्मी, वो अचानक जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं और सोनम वांगचुक को गालियां देते हैं और वहां से जबरन ले जाते हैं। अभिजीत दीपके ने कहा कि एक 60 साल का आदमी जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर था, जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, उन्हें दिल्ली पुलिस जबरन उठा करके ले गई है और हमें नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया है। लेकिन और उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे इसकी जानकारी मिली और मैं अपने दोस्त के घर से जंतर मंतर जा रहा था, तब पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट करी। ये पुलिसकर्मी नहीं है बल्कि आरएसएस के गुंडे हैं। मैं विदेश से अपने देश लौटा हूं, क्या मैं कोई अपराधी हूं? ये पुलिस नहीं, आरएसएस के गुंडे हैं। जंतर मंतर के बाहर कई विधायक, सांसद खड़े हैं जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इससे पहले वीडियो भी अभिजीत दीपके की ओर से असल में शेयर किया गया था, जिसमें जो पुलिस है वो उन्हें रोकती हुई दिखाई दे रही थी, जहां वो अपने दोस्त के घर पर हैं। और इसमें अभिजीत दीपके इस बात को कहते भी नजर आ रहे हैं कि पुलिस हमें हाउस अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुझे रोक रखा था, मुझे घसीट कर ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे। अभी ये लोग सोनम सर को उठा रहे जंतर मंतर से। ये देख सकते हो आप पुलिस वालों को। चलो जल्दी चलो, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी गायब कर दिया आप लोगों ने। ये देखिए, गेट भी बंद करके रख दिया है, मुझे निकलने नहीं दे रहे ये पुलिस वाले। हमारे साथ चलो क्या? नहीं तुम तो जाओगे नहीं हमारे साथ। इसमें गाड़ी कहाँ है सर मेरी? हेलो, हम लोगों को घसीट कर ये लोग अंदर लेकर के हम लोगों को मारा गया और अभी सोसाइटी का गेट भी बंद कर दिया है। मैं ब्रश करने मेरे दोस्त के घर पर आया था, पुलिस वालों ने यहीं पर मुझे रोक दिया है और ये लोग अभी जंतर मंतर से सोनम सर को भी उठाना चाहते हैं। गाड़ी कहाँ है सर हमारी? चलो। इसके बाद दोस्तों, अभिजीत दीपके ने एक और वीडियो बनाया और बताया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा कि पुलिस ने उनको मारा है, पीटा है। जंतर मंतर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट करी है और सोनम वांगचुक के साथ भी मारपीट का आरोप और गाली देने का जो बात कही जा रही है, वो भी अभिजीत दीपके ने कही कि दिल्ली पुलिस जबरन जो है सोनम वांगचुक को वहां से लेकर के गई है। कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे।
तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। असल में दोस्तों दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को अचानक उठा करके लेकर चली गई। सफेद कपड़े में वांगचुक को लिटाकर दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरगंज अस्पताल लेकर गई है, ये बात कही जा रही है। कई सारे वीडियो हैं, कई सारी तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि अचानक से जो भीड़ है और उसमें कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो कि यूनिफॉर्म में नहीं है, सादे कपड़ों में है, वो अचानक मंच पर पहुंच जाते हैं। और जो तिरपाल के पास आसपास आपने देखा होगा कि जब मंच लगा था सोनम वांगचुक का तो वहां पर सफेद रंग के पर्दे पड़े थे जिससे कि धूप जो है वो डायरेक्ट सोनम वांगचुक पर ना पहुंचे, क्योंकि वो लगातार भूख हड़ताल पर थे। तो उसी तरीके के सफेद कपड़े में सोनम वांगचुक को लिटाया जाता है, जबरन जो पुलिस है वो उनको घसीट करके लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस दौरान जो बाकी के लोग हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जो जंतर मंतर पर मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो उनको घसीटती हुई भी दिखाई देती है। कई सारे वीडियो है जिसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनको दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जा रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी दौरान जो है मारपीट की भी खबर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने कई लोगों के साथ, कई स्टूडेंट के साथ मारपीट करी है, ये भी आरोप लग रहा है। और ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हुआ जब अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर नहीं थे। पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच झड़प भी इसी वक्त हुई और पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया, ये भी आरोप लगा। जबरदस्ती सोनम वांगचुक को यहां से ले जाया जा रहा है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। और सोनम वांगचुक की कई जगह पर कहा जा रहा है कि वो सेव मी की आवाज भी लगा रहे थे, क्योंकि अचानक से पुलिस पहुंच जाती है, कोई चीजें प्री प्लान नहीं है, अचानक से वहां पर पहुंच जाती पुलिस। पहले दिल्ली पुलिस की ओर से सोनम वांगचुक तक कोई मैसेज भी नहीं आया था, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई हंगर स्ट्राइक पर बैठा होता है और अगर उसकी हालत खराब हो रही होती है तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सोनम वांगचुक को ले जाया गया वो बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि अचानक जो है पुलिस पहुंच जाती है। अभिजीत दीप का आरोप यह भी है कि सोनम वांगचुक को गाली दी गई है, पीटा भी गया है, और ये भी कहा कि खुद उनके साथ भी मारपीट हुई, अभिजीत दीप के साथ भी हुई, अभिजीत दीप को रोकने की भी कोशिश हुई। और अभिजीत दीप के साथ ये जो मारपीट हुई है और जिस तरीके से बात कही जा रही है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, जो कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर पहुंची भी थी, उन्होंने भी वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन घसीट करके ले जा रही है। शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। और अब इसके बाद जो है सफदरगंज अस्पताल, जहां पे कहा जा रहा है सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, वहां पर जो है काफी ज्यादा पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साथ ही सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो भी अब सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बिना सोनम वांगचुक की मर्जी के या फिर उन्हें बिना बताए किसी भी तरीके से सोनम वांगचुक को कुछ भी खिलाने की कोशिश, फोर्स फीडिंग कराने की कोशिश ना की जाए, ना ही दवाओं के जरिए, किसी आईवी ड्रिप के जरिए या फिर किसी नली के जरिए। और अब जो है अभिजीत दीप ने भी कह दिया है कि वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं और अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे को भी वो मांगने वाले हैं। आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।